हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन डज नॉट हैव टेंडेंसी टू रीअरेंज. तो हमको यहाँ पे देखिए 3 कंपाउंड दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दीज. तो हमको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा कार्बोकेटायन है जो रीअरेंज नहीं हो सकता. रीअरेंज क्यों होना है इसको? ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके. ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें रीअरेंज नहीं होगा. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट रहेगा दैट वुड बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. देखिए आप सबको पता है कि कार्बोकेटायन का मतलब होता है कि ऐसा कोई कार्बन का स्पीशीज जिसके ऊपर क्या चार्ज आ गया हो, पॉजिटिव का, जैसे कि आप देख रहे हो ऑप्शंस के अंदर भी. लेकिन जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वही कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. मतलब जो हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायंस और सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायंस. इसलिए अगर मान लीजिए कोई भी कार्बोकेटायन 1 डिग्री का है तो चाहता है कि मैं 2 डिग्री बन जाऊं, और कोई 2 डिग्री का है तो चाहता है कि मैं 3 डिग्री बन जाऊं, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होती है फिर बढ़ती जाती है. जितनी डिग्री बढ़ेगी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी. तो अपन इन तीनों कंपाउंड को बारे बारे से ट्राई करते हैं. देखिए मैं इन तीनों कंपाउंड को जो है आप देख सकते हो, उसको थोड़ा जूम कर देता हूं. तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा जूम किया. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बन आप देख रहे हो दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकेटायन. क्या ये 3 डिग्री बन सकता है? मैंने कहा था ना 1 डिग्री बनना चाहता है 2 डिग्री, 2 डिग्री बनना चाहता है 3 डिग्री, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके. तो यहाँ पर इसमें रीअरेंजमेंट होगा. रीअरेंजमेंट क्यों होगा? क्योंकि अगर आप इस मिथाइल को, ये जो मिथाइल आप देख रहे हो, इसको अगर आप शिफ्ट कर दो, इसको अपन कहते हैं प्रोसेस मिथाइल शिफ्ट. अगर आप यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट की प्रोसेस करवाओ तो मिथाइल शिफ्ट करवाने से क्या होगा, ये कंपाउंड आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा. एक CH3 को यहीं पे रहने दो, एक मिथाइल आपने यहां लगा दिया और पॉजिटिव कहां शिफ्ट हो गया, यहां पर. अब इस पॉजिटिव चार्ज को देखिए जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया है. पहला कार्बन, मैं इसको थोड़ा सा पेन से मार्क कर देता हूं. देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन. क्या ये 2 डिग्री से 3 डिग्री नहीं हो गया? तो स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी. दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल प्रीवियस कंपाउंड से. अब मैं दूसरे वाले की बात करता हूं. देखिए दूसरे वाले के अंदर भी सेम प्रोसेस होगा. आप यहाँ पे ये जो पीएच है इसको शिफ्ट कर दो, और पीएच का मतलब होता है बेंजीन की रिंग को आप शिफ्ट कर रहे हो. इसको अपन क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड फिनाइल शिफ्ट. फिनाइल शिफ्ट. और फिनाइल शिफ्ट करने के बाद में मुझे जो यहाँ कंपाउंड मिलेगा, देखिए यहाँ पे आ गया आपका बेंजीन की रिंग यानी कि पीएच. इधर पीएच पहले से ही था और यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव. ठीक है, तो 3 डिग्री है. और आप देखिए इस 3 डिग्री को कौन स्टेबल कर रहा है, इस कार्बोकेटायन को? ये पूरा का पूरा बेंजीन रिंग पीएच, ये पूरा का पूरा जो बेंजीन रिंग है इसको आराम से स्टेबलाइज कर सकता है थ्रू रेजोनेंस. तो इसकी स्टेबिलिटी तो और भी बढ़ गई ना. अगर जैसे ही फिनाइल शिफ्ट हुआ इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई. वी कैन से दैट 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो है ही, साथ में रेजोनेंस स्टेबल. ठीक है. अगर मैं तीसरे कंपाउंड की बात करूं, तीसरे में आप ध्यान से देखिए, थर्ड कंपाउंड के अंदर यहां पर हाइड्रोजन है. तो यहां पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया जाता है यहां पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट. तो जो आप इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट परफॉर्म करवाओगे तो हाइड्राइड शिफ्ट होने से कंपाउंड क्या मिलेगा आपको? देखिए यहां पर आ गया आपका हाइड्रोजन, यहां पे पीएच पहले से ही था लेकिन हाइड्रोजन शिफ्ट होने की वजह से पॉजिटिव नीचे सरक गया यहां पर, और क्या बन गया ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन. तो तीनों ही केस के अंदर मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, अपने आप को 2 डिग्री से क्या बना रहा है, ये सब 2 डिग्री वाले हैं आप देख सकते हो. 2 डिग्री से अपने आप को बना रहा है 3 डिग्री, मतलब दे कैन रीअरेंज. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज. ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने आप को रीअरेंज नहीं कर रहा हो, सारे रीअरेंज कर रहे हैं. राइट. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.